क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, एक गुलाब जामुन में उसके आयतन के लगभग 30% चीनी की चाशनी होती है। 45 गुलाब जामुनों में लगभग कितनी चाशनी होंगी यदि प्रत्येक गुलाब जामुन एक बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरे अर्धगोलाकार है तथा इसकी लंबाई 5 सेमी और व्यास 2.8 सेंटीमीटर है। अब मैंने गुलाब जामुन की आकृति इस प्रकार से बना दी है। इसमें गुलाब जामुन की जो कुल लंबाई है यानी वो 5 सेमी है और व्यास है 2.8 सेमी। तो व्यास की जो लंबाई है उसको हाफ कर देते हैं यानी उसकी त्रिज्या निकल आएगी। तो त्रिज्या एक यहाँ से त्रिज्या और दूसरी यहाँ से त्रिज्या यानी दोनों त्रिज्याओं को मिला देंगे तो वो ही हमारा दोबारा व्यास बन जाएगा। यानी व्यास जो 2.8 है वो कुल लंबाई में से माइनस कर देंगे तो बेलन की जो लंबाई है वो निकल के आएगी 2.2। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि जामुन की गुलाब जामुन की लंबाई वो हमारी 5 सेंटीमीटर दी गई है। अब जो व्यास है 2.8 और जो व्यास है इसका वो 2.8 है, 2.8 सेंटीमीटर। अब इसकी जो त्रिज्या होगी वो इसकी आधी हो जाएगी 2.8/2 यानी 1.4 सेंटीमीटर। अब 1.4 इधर और 1.4 इधर यानी दोनों प्लस करेंगे तो वही व्यास यानी 2.8 के बराबर हो जाएगा। तो अब जो बेलन की है बेलनाकार की लंबाई जो होगी वो हो जाएगी इसमें 5 में से माइनस 2.8 को माइनस कर देंगे तो 2.2 सेंटीमीटर यानी बेलनाकार की लंबाई निकल आएगी। अब यहाँ पर आर बराबर यानी त्रिज्या वो हमारी 1.4 सेंटीमीटर की होगी और बेलन की ऊंचाई 2.2 सेंटीमीटर की होगी। अब एक गुलाब जामुन का जो आयतन निकालते हैं तो एक गुलाब जामुन का आयतन जो होगा वो बेलन के आयतन प्लस 2 अर्ध
गोले का आयतन। इसके बराबर होगा। अब बेलन का आयतन का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2 अर्धगोले का जब आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यूब। अब इसको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2 दूनी 4/3 पाई आर क्यूब। अब यहाँ पे हम कॉमन लेते हैं पाई आर स्क्वायर, तो बचेगा हमारा एच प्लस 4/3 आर। अब पाई की जो वैल्यू है वो रखेंगे 22/7 और इसकी त्रिज्या है 1.4, तो 1.4 का स्क्वायर और एच की जगह ऊंचाई है यानी लंबाई है बेलन की वो है 2.2 प्लस 4/3 आर यानी त्रिज्या 1.4। 22/7 गुणा 1.4 को 2 बार मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि 1.4 का होल स्क्वायर है। अब यहाँ ब्रैकेट में जो आएगा 2.2 प्लस 4 का गुणा कर देंगे 1.4 में, तो ये हमारा 5.6/3 होगा। अब यहाँ पे पॉइंट हटा के 0 बढ़ा लेते हैं। 14 से काटते 14 एकम 14, 14 पंजे 70 यानी 50 बार। और आगे सॉल्व करेंगे 2 से 7 बार और 2 से 25 बार, यानी ये आ गया 7 का गुणा 22 में करेंगे 7 दूनी 14 यानी 154/25 और यहाँ इसको सॉल्व करेंगे। इसके नीचे एक एलसीएम लेंगे 3 और ये आएगा 6.6 प्लस ये 5.6 इसी प्रकार हो जाएगा। क्योंकि एक का भाग 3 में देंगे तो 3 आएगा, 3 का गुणा करेंगे 2.2 में तो 6.6 प्लस 3 का भाग 3 में देंगे 1 बार जाएगा, 1 का इंटू करेंगे 5.6 में तो 5.6 ही आ जाएगा। अब 154/25 गुणा इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये हमारा 12/3 होगा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने पर ये हमारा आएगा 1878.8 बट्टे 25 या 75 और 75। अब इसका डिवाइड करेंगे तो 75 इसमें डिवाइड करें तो हमारा आएगा 25.05। ये हमारा एक गुलाब जामुन का आयतन निकल आया यानी सेंटीमीटर क्यूब। अब हमें
इसमें 45 गुलाब जामुन है। तो अब इसके आयतन में हम 45 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 45 गुलाब जामुनों का आयतन बराबर 25.05 में 45 का इंटू करेंगे, गुणा करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 1127.25 सेंटीमीटर क्यूब। यानी 25.05 में 45 गुणा करेंगे 1127.25 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा आयतन। अब इस क्वेश्चन में बताया गया है कि इसका 30% चाशनी की मात्रा है। तो चाशनी की जो मात्रा निकालेंगे, चाशनी की मात्रा वो होगी 45 गुलाब जामुनों का आयतन है, उसमें हम 30% निकालेंगे तो होगा इस प्रकार 1127.25 इंटू 30/100। परसेंट निकालने के लिए 100 का डिवाइड करते हैं। अब यहाँ पर ये पॉइंट है 2 के बाद, तो ये पॉइंट हटा के 00 बढ़ा लेंगे और एक 0 से एक 0 को काट देंगे। अब क्या करेंगे, 3 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 पंजे 15 की 5 हासिल 1, 3 दूनी 6 7, 3 सत्ते 21, 1 2 हासिल, 3 दूनी 6 और 2 8 और 3 एकम 3 और 3 एकम 3, यानी ये आ गया अपॉन 1000। अब 1000 में 3 जीरो होती है, यानी भाग देने पर जो हमें मिलेगा 3 के बाद पॉइंट लगा देते हैं 1 2 3, यानी 338.175। अब इसका राउंड फिगर लेते हैं तो पॉइंट के बाद जो है 175 इसको हटा देंगे तो हो जाएगा 338। ये जो है 338 निकल के आया सेंटीमीटर क्यूब। ये चाशनी की मात्रा निकल गई और इस प्रकार ये क्वेश्चन का आंसर हो गया।